प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा कैसे डेवलप करें। डायरेक्ट अनुभूति भगवान की कोई है नहीं, और जो भला बुरा जीवन में हो रहा है वो सब प्रारब्ध है। तो फिर मतलब जब भक्ति कर भी रही होती हूँ या माला कर भी रही होती हूँ तो ये डाउट आता है मन में बार बार कि शायद कोई गोलोक धाम है ही ना, शायद ये भगवान या फिर ये गोलोक धाम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो किसी को अच्छा लगा हो और फ्लोट कर दिया और हम सब उसके अनुयायी बन रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मंदिर भी आती हूँ तब भी ये डाउट आता है। उस दिन आरती चल रही थी, पंडित जी पंखा कर रहे थे ईश्वर को, तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये पंखा कर रहे हैं, ये सारी उम्र ऐसे पंखा कर रहे हैं, व्हाट इफ इनको एंड में रियलाइज हो कि कोई ईश्वर तो है ही नहीं और पूरी जिंदगी इनकी पंखे में निकल गई। तो और गुरुओं का भी आप कह रहे हो, गुरु भी जो देखते हैं आधे से ज्यादा तो जेल में दिखते हैं बाद में, तो डाउट आता है, दुख होता है और उससे निकल नहीं पाती हूँ, तो क्या करूँ? वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन अच्छा पूछा, इसके बहुत सारे आंसर भी हैं। तो एक तो पहली बात कि ये जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि आपको पता चले कि मरने के बाद गोलोक नहीं है या अंतिम समय में पता चले गोलोक नहीं तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने पहले बोला कि देखिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी ना 50% है और आपकी 0 है। कैसे है कि हम सादा जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, मांस मछली खाना नहीं कर रहे हैं, शराब जुआ आदि नहीं कर रहे हैं, पर स्त्री गमन फल पुरुष गमन नहीं कर रहे हैं, तो हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, सोबर लाइफ, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, नागरिक भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट भी हमसे खुश है, सभी लोग खुश हैं, ठीक। और आप क्या कर रहे हो, सब बुरे काम कर रहे हो सोच कर कि भगवान वगवान नहीं है। भगवान नहीं का मतलब नरक वरक भी नहीं, राइट, ऐसा सोचते हो। लेकिन आपको पता चल रहा है मरते समय 3 लोग आए आपके पास भैंस पे बैठकर कि बोले प्रभु हम हैं, ये देखिए, तब क्या होगा। और पता मैं बताता हूं, मैं एक पुराण में पढ़ रहा था, उसमें बताया कि जो लोग बोलते नरक वरक नहीं होता ना उसको और ज्यादा मारते हैं। पता क्या बोल के मारते हैं कि हेमराज जी बोलते हैं इसमें लिखा है, इसने कहा था कि ये नरक वरक नहीं होता, इसको एक्स्ट्रा मारना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा जीवन बीजिए, और इफ गोलोक धाम इज देयर तो हम फिर भी हम लोग विन विन गेम है, और नहीं भी है तो ठीक है, अच्छा जीवन जिए। कर्म मीमांसा के हिसाब से अच्छा जीवन जीने पर अच्छा जीवन मिलने वाला है, तो अगला जीवन भी अच्छा हो गया। लेकिन मान लीजिए जो व्यक्ति सोचता है कि नरक वरक कुछ नहीं है और अल्टीमेटली डिफीट होने वाला सब कुछ, तो इस जीवन में भी खराब, अगले जीवन में जो नरक पिटाई पड़ेगी, फिर अलग अगला जन्म जो पशु का मिलेगा वो अलग। तो फर्स्ट आंसर है। दूसरा कि जो आप बोल रहे कई लोग जेल में भी हैं, ऐसे गुरु लोग जो हैं जेल में हैं, तो देखिए वो सब लोग चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट परंपरा से कोई भी नहीं है, वो तो बुरा मत मानिए, वो गुरु भी नहीं है। प्रभुपाद जी एक ग्रंथ है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें बोल रहे हैं कि लाल गुरु पीला गुरु, गुरु नाम का कोई गुरु नहीं होता, धूर्त गुरु नहीं होता है, धूर्त गुरु होता है, गुरु गुरु होता है। तो वो लोग गुरु है ही नहीं, क्योंकि परंपरा से नहीं। पहला रूल जो होता है गुरु का या भक्त का, वो परंपरा से होना चाहिए। अगर परंपरा से नहीं है, ऑथराइज नहीं है, दिल्ली में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, इंद्रप्रस्थ, इस यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता है तो वो व्यक्ति मान्यता प्राप्त है, उसकी डिग्री को मान्यता देंगे। आप किसी झोला छाप स्कूल से पढ़े होगे। एक व्यक्ति आया था, बोलते मैंने बोला आप कौन से स्कूल में पढ़ते, बोला डीपीएस से। बोला बड़े बढ़िया, डीपीएस से। तो दूसरा बोलता प्रभु जी दुर्गा पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है। अनऑथराइज दुर्गा पब्लिक स्कूल है डीपीएस, राइट। तो ऐसे व्यक्ति का सर्टिफिकेट किसी यूज का नहीं हो, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे उसमें। वो टीचर भी ऐसी होगा, अंधा यथान उपनयन माना, दोनों सब नदी में डूब रहे होंगे एक साथ मिलकर। तो वो लोग हमेशा गलत ही करते हैं। अच्छा, दूसरा वैष्णवता का एक अच्छा गुण क्या होता है कि ना, वही मैंने बताया जो आज की चर्चा में आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसता है, समाज की निंदा करने नहीं जाता है। यहां पर देखिए हमने किसी संस्था की निंदा नहीं की, हमने सिद्धांत जो गड़बड़ था उसको खंडन किया है। कोई भी सिद्धांत, कोई भी गुरु हो, अगर वो सिद्धांत सही बोल रहा तो सच्चा गुरु है, क्योंकि जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अगर सिद्धांत ही गलत बोल रहा है तो फिर गुरु किस बात का, यानी परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब आपका प्रश्न था पहला कि श्रद्धा कैसे जागृत करें, ठीक। मैं आपको इसके लिए एक छोटी स्टोरी बताता हूं, आप सब लोग का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद
क्या जो व्यक्ति भगवान को देखा नहीं है वो अपने अंदर श्रद्धा कैसे जागृत करे, राइट? तो प्रभुपाद जी ने देखा है, लेकिन हमने तो नहीं देखा। आपने कहा कि हम भगवान को नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे जाने? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोलते हैं जब एक गली में एक चोर आता है तो एक कुत्ता भौंकता है, भौंकता है, दूसरा कुत्ता सो रहा आराम से, दिखता मेरा दोस्त भौंक रहा है, वो भी भौंकने लगता है, तीसरा चौथा सब भौंकते हैं, पर एक को छोड़कर किसी ने नहीं देखा। पर उसको क्या पता है कि इसने देखा है। अब मुझे इस व्यक्ति पर पूरा विश्वास है, राइट? इस व्यक्ति पर विश्वास है तो मुझे उसका साथ देने के लिए मुझे 100% का बिलीव है, तो मैं भी भौंकूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा कुत्ते से गया बीता हमारा कॉन्शियसनेस है। कुत्तों को विश्वास है दूसरे कुत्ते पर हम लोग को भक्त पर विश्वास नहीं है। सोचिए, तो भक्त पर विश्वास रखिए, वो आपको लेकर जाएंगे। प्रामाणिकता और उसको प्रामाणिक व्यक्ति के आप पीछे पीछे चलने का प्रयास कीजिए, 100% रियलाइजेशन होगा, 100%। देखिए भक्त जो क्या होता है, जब वो रियलाइज कर भी लेता है ना तो पब्लिक में नहीं बताता है, क्योंकि ना असली प्रेम ना चीप नहीं होता है, पब्लिक में नहीं बताया जाता है कि कृष्णा कहाँ है, कोথায় कृष्णा। अरे भैया ऐसे क्यों करेगा वो? पुराने जमाने में हस्बैंड चलता था तो पत्नी 4 फीट पीछे चलती थी, पता भी नहीं चलता था हस्बैंड वाइफ है, लेकिन प्रेम प्रगाढ़ होता था। अगर पति का मृत्यु का समाचार मिलने पर कई पत्नियां शरीर त्याग देती, ऐसा प्रेम होता था। अभी तो गले में हाथ डाल के चलते रहते हैं बस दिखाने के लिए पब्लिक को, घर में ही मर्डर हो जाता वापस जाके, उल्टा हो जाता, राइट? तो वो चीप है। पब्लिक में जो भी प्रदर्शन होता है प्रेम का वो सब हमेशा चीप ही होगा। असली प्रेम हृदय में होता है, वो कभी दिखाता नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद जी ने भगवान को नहीं देखा? आपको क्या लगता है प्रभुपाद जी के अंदर प्रेम भक्ति नहीं थी? प्रभुपाद जी कभी पब्लिक में रोते थे? नहीं, इसलिए कि वैसे ही सब होने लगेंगे आगे। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो व्यक्ति भावुकता बस भक्ति करता है, दिखाता दिखावा करता है, ऐसा व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें कम से कम, हमें पता है श्रील प्रभुपाद जी हैं और यहाँ पर इस्कॉन में उनके अनुयायी जो वर्तमान आचार्य हैं वो सब शुद्ध भक्त अवेलेबल हैं। उनकी कृपा कर रंच मात्र भी कृपा बिंदु भी मिल जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इस विश्वास से प्रामाणिक व्यक्ति परंपरा से जुड़े रहेंगे, 100% सिक्योर आपका लाइफ, कोई कमी नहीं होगी। ठीक है।